चलिए, कल हम आपको समझाए थे आपको कि समय कार्य और पैम टंकी के बारे में हम बताए थे। और आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन जो आपको आर्य सवाल बुक है उससे हम आपको आज करवाने वाले हैं और पूरा क्लियर हम आपको आज करवा देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 1 आपको बाद में हम बताएंगे, 1 बाद में बताएंगे। चलिए 1 हम बता ही देते हैं। जैसे बोलता है एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बोलता है? एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी कितना है? 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, आगे आपको पता करेंगे कि ए की कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता कितना है। तो ये 12 दिन में सब काम समाप्त कर रहा था। कितना दिन में? ए 12 दिन में काम समाप्त कर रहा था। तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता था 1/12 दिन। कितना है? 1/12 दिन, यानी एक दिन में 1/12 काम कर रहा था। ये यानी कार्य क्षमता निकला। अब बोलता है क्वेश्चन में कि बोला ए का जो कार्य क्षमता है ए के तुलना में बी का 60% अधिक है। यानी जो बी है इससे कितना अधिक है? तो 60% अधिक है। तो अधिक है तो कार्य कुशल में अधिक है। किसमें कार्य अधिक है? कार्य कुशल में, दिन में नहीं। दिन में रहता तब हम करते हैं कि 12 × 160 = 100। यहाँ कार्य कुशल में बोला, इसका हम 1/12 किए और इसमें करेंगे 160/100 करेंगे हम। यहाँ बनाइए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। आपका कीजिएगा 2 8 16, 2 5 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। यानी कितना आ गया बाबू? तो आ गया 2/15। ये तो उल्टा हो जाता है, हम बताए थे कि उल्टा हो जाता है क्योंकि ये कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है। हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। तो 2 हो गया, कितना आ गया बाबू? तो 7.5 घंटा हो गया। कितना हो गया? 7.5 घंटा हो गया। इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या 7.5 भी लिख सकते हैं। तो 7.5 घंटा हुआ। कितना हुआ? तो 7.5 घंटा में कार्य पूरा कर सकता है कौन? तो बी। ए कितना दिन में कर रहा था? तो 12 दिन में। और बी कितना? 7.5 घंटा। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अगला सवाल में। अगला जो सवाल है मेरा वो है दूसरा नंबर। और ये जो हम बता रहे हैं 15 अध्याय यानी समय कार्य हम आपको बता रहे हैं। और समय कार्य और पैम टंकी एक ही बार हम कोशिश करेंगे चलने का। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बोलता है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बोलता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कितना दिन में? 15 दिन में। बोलता है कि दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में समाप्त करेगा। कल हम बताए थे दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में समाप्त करेगा। तो डायरेक्ट हम बोले थे 1/10 कर दो, 1/15 कर दो। भीम के जोड़ ले लो, बन जाएगा। भीम के जोड़ लेंगे, कितना आएगा आपका? तो एलसीएम आएगा। एलसीएम 15 10 के एलसीएम लो, 30 आएगा। के बार में आया, 2 बार में आया तो 2 लिखे। 15 के बार में आया, 3 बार में हम 3 लिखे। कितना आ गया आपका? 5/30 काट दीजिए। कितना आया? तो 6। यानी कितना आ गया हमका आंसर? तो 6 घंटा आंसर आ गया। कितना आ गया? तो 6 घंटा में दोनों मिलकर पूरा करते थे। क्योंकि 1/6 आया पलट जाता तो हो गया 6, यानी 6 दिन में काम पूरा करते थे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि ए बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी मिलकर 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए एकदम सिंपल तरीका है। बोला ए बी मिलकर। क्या बोला है? ए बी मिलकर। और फ्रेंड आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग में आके ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी आप हजारीबाग में मतलब वही कहीं भी कर सकते हैं। आप जो नंबर जो दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और सारा के टीचर रखे हुए हैं। जीके जीएस का अलग टीचर रखे हुए हैं, खोटा का अलग टीचर रखे हुए हैं। हर टीचर अलग अलग टीचर रखे हुए हैं। आप ऑनलाइन क्लास भी अलग अलग क्लास करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए आपका जो सवाल है तीसरा नंबर बोलता है ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कार्य करते। कहना ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए फिर बोला है क्वेश्चन आगे। बोला है कि बी अकेला कार्य 20 दिन में करता है। यानी बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 20 दिया हुआ है। तो ए के मान निकालना डायरेक्ट लिखेंगे 1/8 क्योंकि ए का मान नहीं दिया हुआ है। प्लस 1/20 हो जाएगा बी का कार्य क्षमता। और ये 1/15 हो जाएगा।
क्यों हम लोग बट्टा क्यों करते हैं? बट्टा क्यों करते हैं? एक दिन का क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक दिन की क्षमता निकालते हैं, इसी कारण हम लोग बट्टा करते हैं। चलिए यहाँ क्या हुआ, ए मतलब ए 1/a 1/20 1/, इधर प्लस है उधर चल जाएगा माइनस, तो 1/a बराबर हो जाएगा आपका 1/15 माइनस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? इससे लीजिए तो 60 आ जाएगा। 15 चौक 60, 20 तिया 60, घटाइए कितना आएगा? 4 में 3 गया, कितना हुआ? तो 1/60 आपका 60 आ गया। 1/60 कितना दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। कौन? ए करेगा। कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ रहे कि ए बी का कुल योग दिया हुआ रहे, मतलब बी का मान दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया, कैसे बैठा देंगे? और यही बात करता है, ए का मान दिया हुआ था, बी का मान नहीं दिया रहा था, बी का मान, तो ये वाला यहाँ बैठा देते हैं, यानी जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी में हम लोग बैठाएंगे। चलिए फ्रेंड, आप आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि बोलता है यहाँ की तपास महिर से दुगना गति से। देखिए अपर जो क्वेश्चन है हल्का हार्ड है, आपको ध्यान से देखना है। आगे एक बार उदाहरण समझिए, आइए हम बता रहे हैं। समझिए कि एक फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है। एक फील्ड है। आगे मान लीजिए हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड है। क्या? हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड है। यहाँ दो कैंडिडेट है। क्या है? दो कैंडिडेट है। यहाँ देखिए दो कैंडिडेट है। आप दोनों कैंडिडेट यहाँ है, बोलता है एक कैंडिडेट यानी इसको नाम ए है और इसका नाम बी है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है कि जो ए है बी से कितना तेज है। क्या है? ए है बी से, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हाँ, बोलता है ए है बी से दुगना तेज है। ए है बी से कितना तेज है? दुगना तेज है। इसका मतलब ये हुआ कि दुगना तेज में उल्टा माना था। ए है बी से दुगना तेज है, ये x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। काहे होगा? आप लोग का भी कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो दुगना तेज ए है, तो दुगना तेज ए है, इसको तो 2x मानना चाहिए था। अगर हम उल्टा मान लिए, इसको x मान लिए, इसको 2x मान लिए हैं, तो चलिए हम इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, x और 2x है ना, x और 2x। अब यहाँ इमेजिन कीजिए x 2x। यहाँ क्या है फ्रेंड कि यहाँ हम घेरा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बंदा दौड़ना चालू किया, तो तेज वाला है 1 मिनट समय लेता है। कितना मिनट लेता है? 1 मिनट समय लेता है। रही धीमी वाला कितना लेता है? 2 मिनट समय लेगा। कितना लेगा? 2 मिनट समय लेगा। तेज वाला लेगा 1 मिनट और धीमी वाला लेगा 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा ना। आप ध्यान देखिए, अब आपको पूछेगा कि नहीं 1 मिनट में जो चक्कर लगाने वाला है और 2 मिनट में चक्कर लगाने वाला है, दोनों में कौन तेज है? बोलेगा 1 मिनट में 1 राउंड मार दे रहा है और 2 मिनट में 1 राउंड मार रहा है, दोनों में कौन तेज है? तो आप देख के तेज नहीं बोलिएगा, क्या कि वैसा बोलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 मिनट में दौड़ रहा हुआ धीमी गति वाला है और जो 1 मिनट में दौड़ रहा वो तेज गति वाला है। इससे हुआ नहीं दुगना, इससे हुआ नहीं दुगना, कहीं 1 मिनट में मार दे रहा है पूरा ग्राउंड का, और इसको 2 मिनट में पूरा ग्राउंड का लग रहा है। इसी कारण ये हो गया, ये हो गया 2। तो कभी भी क्वेश्चन रहे आपको अनिकार्य क्षमता के बारे में बोले, यानी 1 से दुगना या तिगुना बोले, तो उल्टा मानना है। क्या मानना? उल्टा मानना है। और जिसको तेज बोलेगा उसको कम मानना है, जिसको धीमी बोलेगा उसको ज्यादा मानना है। यहाँ बोला कि ए की गति बी से दुगना है, ए की गति बी से दुगना है, इसका मतलब कमे दिन में पूरा कर देगा, ये दुगना समय लेगा। यानी ये कोरिया है, यानी ज्यादा समय लगेगा, यानी धीमी चलता है, ठीक है। ये तेज चलता है, कम समय में पूरा करेगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है। तो क्या बोला? ए की गति बी से दुगना है, यानी ये दुगना है। इससे कितना ना? ये दुगना है। ये क्या है? ये आपका दुगना है। किससे? इससे दुगना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी आपका समय वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कार्य क्षमता वाला, समय में ऐसा होता है, समय में उल्टा हो जाता है। चलिए फ्रेंड, क्योंकि आपका जो कार्य क्षमता होता है वो होता है 1/1 और 1/2, तो ये हम अनुपात के रूप से चलते हैं, तो 2 अनुपात 1 हो जाता है। इसके कारण हम उल्टा करते हैं। कोशिश कीजिए, इतना हम समझा दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, बोला तपास महिर से गति में दुगना है। तपास है महिर की गति में दुगना है। तपास है महिर के गति में दुगना है। तपास है महिर के गति में दुगना है, ठीक है।
ठीक है। तो दुगना बोला तो यानी कि जो तेज है वो x हो जाएगा, जो धीमी वाला है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि महीर धीमी है प्लस महीर से दुगना तेज है आपका तपास। ये आपका हो गया धीमी, तो 2 दिन लगाएगा काम करने में, और जो तेज होगा एक ही दिन में काम फाइनल कर देगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि दोनों मिलाकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तपास अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक का गति था 1/x, एक की गति था 2x, दोनों का जोड़ कितना था तो 1/12 था, क्योंकि दोनों मिलाकर 12 दिन में पूरा कर रहे थे। एलसीएम लेंगे तो 2x आएगा, के बार में x आया वो 2 बार में, के बार में आया तो 1 बार में बराबर आपका 1/12, 2 से काट दिया कितना 6 आ गया, 6 गुना करिए 2 1 3 3 4 18 हो गया, कितना हो गया 18, x कितना हो गया तो x आपका 18 आ गया। यानी एक था जो 18 दिन में कर रहा था और धीमी वाला कर रहा था 18 दूनी 36 दिन में। देखते हैं किसका निकालने बोला है। यहाँ जो निकालने बोला है चौथा का, वो निकालने बोला है तपास का अकेला कितना दिन में पूरा करेंगे, तपास का कितना दिन में करेंगे तो 18 दिन में, यानी चौथा का जो आंसर हो जाएगा आपका, चौथा का तो बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फ्रेंड, तो आपका जो अभी हम बताने वाले हैं, आपको 4 ही क्वेश्चन बताए आपको आपका समय तथा कार्य में। अब हम आपको पैम्प और टंकी बताएंगे। दोनों एक कारण है दोनों एक साथ पढ़ाने के, क्योंकि दोनों का जो बनाने का जो रूल है, दोनों का रूल एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है। इसी कारण हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से क्या होगा कि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी तक हम आपको समय तथा कार्य बताएं, अब हम आपको पैम्प टंकी का कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पैम्प टंकी का जो पहला मेरा जो क्वेश्चन है बोलता है ए बी दोनों होज को 10 घंटा और 15 घंटा में भर रहा है। आने देखिए एक होज है आपका, एक होज है ना, उस होज को क्या हुआ है कि ए और बी दो नल है, दो नल है, और दोनों एक है कि एक होज को कितना भर रहा है, एक भर रहा है आपका 10 घंटा में और बी भर रहा है 15 घंटा में, और ये भर रहा है आपका 10 घंटा में और बी भर रहा है कितना में 15 घंटा में। इसी प्रकार वहां दवाल रहता, तो दवाल में क्या होता है, तो दवाल में भी सेम टू सेम उसी प्रकार हो जाता है। कोई कम काम करता, कोई ज्यादा काम करता, कोई कम काम करता, कोई ज्यादा काम करता, कोई कम काम करता, कोई क्या करता ज्यादा काम करता, जैसे दवाल की बात बता रहे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ ए बी यहाँ का दिया हुआ है कि पैम्प भरने की क्षमता दिया हुआ है कि ये क्या करता है, टंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा 15 मिनट में भरता है। तो यही चीज बोलता है कि ए 10 दिन में दवाल खड़ा करता है और बी कितना दिन में करता है 15 दिन में दवाल खड़ा करता है, बी कितना करता है 15 दिन में दवाल करता है। इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। कितना सिंपल तरीका है। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, इस टंकी है, टंकी में ए भी पानी भर रहा है और बी भी पानी भर रहा है। तो ये है 10 घंटा लगाता है और बी 15 घंटा लगाता है टंकी में। और यही को काम में मतलब है आपका समय और कार्य में ऐसा क्वेश्चन रहता, तो समय कार्य में रहता पता नहीं। ए है आपका 10 दिन में आपका तैयार कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिन, यानी तो निकालिए कितना 10 दिन में, बी 15 दिन में। इस बार ये 10 दिन में, बी 15 दिन में कर रहा है। यहाँ घंटा दिया हुआ है, यहाँ दिन दिया हुआ है। अब दोनों में हम बनाते हैं और प्रूव कर देते हैं आपको। सबसे पहले हम पैम्प टंकी बोला तो पैम्प टंकी आगे निकालते हैं इसका, तो सिंपल करेंगे 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15 हम करेंगे, 1/15 करेंगे। एसकेएम लेंगे, मेरा कितना आया तो 30 आया, के बार में आया तो 3 बार में आया 3 हो गया, प्लस के बार में आया तो 2 बार होगा 2, यानी 5/30 कितना हो गया, तो 5 आपका हो गया 30 हो गया। अब काटिए कितना आ गया, तो आपका 1/6 क्या हो गया, 1/6 हो गया। अब 1/6 जो मेरा निकला ये आपका बटा में है, भागा में है, और एक गुना हो जाता तो उल्टा हो जाता, 6 हो जाता, कितना हो जाता
तो 6 घंटा आंसर हो जाता। कितना हो जाता? तो 6 घंटा आपका आंसर हो जाता, 6 घंटा आंसर हो जाता। कहीं से दवाल वाला भी एकदम सेम टू सेम बटा होता, यही आपका 6 दिन आंसर हो जाता। क्या हो जाता? तो 6 दिन आपको आंसर हो जाता। तो कभी भी इस प्रकार के रहे, यानी सिंपल रहे पैम टंकी का सवाल, तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, और दूसरा में बोलता है कि एक पैम के टंकी को, एक पैम को टंकी को, यहाँ देखिए तो सिंपल रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको निकाल देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो बोलता है एक पैम के टंकी को, बोलता है ए 2 घंटा लगाता है और बी 3 घंटा, यानी ये है 2 घंटा लगाता है और बी कितना लगाता है 3 घंटा, यानी 2 घंटा 3 घंटा। इसको डायरेक्ट 1/2 प्लस 1/3 करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट में दोनों मिलिए कितना देर में भरेंगे, दोनों भैया कितना समय लेंगे भरने में, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 एलसीएम आएगा, और 6 आएगा 3 2 3x 3 + 2 और 5/6, तो ये उल्टा हो जाता है 6/5। इसको पूर्णांक में हम लोग जोड़ेंगे। कभी भी आपका घंटा और मिनट दोनों में आंसर दिया हुआ रहे तो हम लोग पूर्णांक में जोड़ेंगे। यहाँ देखिए आपका 5 हुआ, 5 से भागा दिया, 5 एकम 5 और 5 एक 6, यानी 5 मतलब एक पूर्णांक 1/5 है। कितना है? 1 पूर्णांक 1/5। तो कभी भी घंटा मिनट में रहे आंसर तो क्या करेंगे, जो रहेगा इसको 60 से हम लोग गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, 7 से काट दिया 12, यानी कितना हुआ 1 घंटा 12 मिनट। कितना हुआ 1 घंटा 12 मिनट। और वही सवाल होता मिनट में तो 1 घंटा 12 सेकंड हो जाता है, 1 घंटा 12 सेकंड हो जाता। 1 घंटा में सवाल था, इसका 1 घंटा 12 मिनट हुआ। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा, अगला जो सवाल है वो है आपका तीसरा नंबर बोलता है 3/5 भाग 10 मिनट में भर रहा है, तो शेष टंकी का कितना में भरेगा। चलिए ये भी हम आपको क्लियर बता देते हैं, हल्का हार्ड लगेगा तो हम बता देते हैं। बोलता है ए मतलब क्या बोलता है, किसी टंकी को 3/5 भाग, क्या होता है किसी टंकी को, यानी यक्स है उसका 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना में भर रहा है, तो 10 मिनट में भर रहा है। ये भागा गुना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया आपको, तो 5 गुने 10/3 कितना होगा, 5 गुने 10/3, 5 गुने 10/3, यानी भागा है तो जब गुणा करेगा यानी 5/10/3 हो गया। अब यहाँ कितना आया, तो x बराबर आ गया आपका 50/3 आ गया। कितना आ गया, 50/3 आ गया, 3 आ गया। अब बोलता है शेष भाग को कितना देरी में भरेगा, तो भैया 3 भाग तो भर चुका है, 3 बार भर चुका है, x का 3 भाग भर चुका है। इसको क्या करेंगे हम लोग x में माइनस करेंगे, तो जो 3/5 भाग तो भर ही चुका है, जिसको हम इसमें माइनस करेंगे। तो 5x में 3x का है, हम एलसीएम ले लेंगे सिंपल तरीका से, एलसीएम आएगा 5 और 5 में x जाएगा कितना होगा आपका, तो 5। देखिए एक सिंपल तरीका होता है, कभी भी x सब घटाइए और ऊपर नीचे घटा के यहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर नीचे घटा के यहाँ लीजिए। कभी भी कोई भी संख्या रहे और 1 से घटाना रहे तो डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। ऐसे हम सिंपल तरीके बता दें कैसे हम कर रहे हैं। तो 5 एकम 5, तो यहाँ 5x हो गया और माइनस हो गया 3x, तो कितना आ गया आपका 2x/5 आ गया। ये हम लॉन्ग पैटर्न किए, तो कभी भी आपको शॉर्टकट में चलना होगा, डायरेक्ट इसको घटाइएगा, देखिए 2x आ गया, 3 में 5 यानी 1 से घटाना तो ऊपर नीचे घटाइएगा, जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दीजिएगा। 2x/5 बचा हुआ है, तो बोला x भाग भर रहा है इतना में, तो 2x/5, तो 2/5 यहाँ गुना करेंगे, 2/5 हम इधर गुना करेंगे, तो 2/5 हम इधर भी गुना करेंगे, क्योंकि 2/5 भाग बोला था ना, इसलिए हम 2/5 भाग हम गुना करेंगे। 5 से काट दीजिए, 10 यानी कितना आ गया आपका, तो 20/3 आ गया। इसको पूर्णांक में छोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.6/6 18 2, इसको हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आएगा, काटिए कितना है 20, कितना हो गया 6 घंटा 40 मिनट, कितना हो गया 6 घंटा 40 मिनट। आपका मिनट में क्वेश्चन है, क्या है मिनट में है, तो हो गया 6 मिनट 40 सेकंड, क्या हो गया 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर हो गया, 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर हो गया। चलिए हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन 3 नल के बारे में बात बोला है। 3 नल में बोलता है 2 नल भर रहा है और एक तीसरा नल खाली कर रहा है। तो जो तीसरा नल खाली कर रहा है उसका दिया हुआ है 2 घंटा में खाली कर देता है, और जो पहला और दूसरा नल जो दिया हुआ है बोला है 3 घंटा और 4 घंटा में भरता है।
यानी 3 घंटा लगाता है, ये 4 घंटा लगाता है। चाहे 3 घंटा भरता है, 4 घंटा में भरता है। और एक छेद मतलब होने का मतलब बोलिए ना कि आपका निकासक पंप बोले या बोले टंकी में छेद हो गया, कुछ भी बोले तो क्या होगा, जो भरता है उसको हम लोग प्लस करते हैं और जो निकलता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो ज्यादा है जिसका गति मतलब ज्यादा पावर है उसमें प्लस होता है। अब पता चला कि निकासी वाला बहुत ज्यादा है, निकासी वाला बहुत ज्यादा है तो कभी टंकी भरवे नहीं करेगा तो निकासी वाला प्लस हो जाएगा, निकासी वाला प्लस हो जाएगा। जैसे हम इसको बनाते हैं तो यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीनों को जोड़ बोले तीनों मिलेंगे कितना देर में भरेगा, तो यहाँ हम ए कर देते हैं। तो कोई निकासी वाला ढेर ज्यादा रहेगा तो फिर वही बोलेगा कि तीनों में कितना देर में खाली कर देगा, ये सवाल पूछेगा। चलिए यहाँ क्या है 1/3 हो गया क्योंकि ये भर रहा है, ये भी 1/4 हो गया और माइनस हो गया 1/2, 1 माइनस क्या हो गया 1/2। इसको मैं एलसीएम लेते कितना है बाबू, तो 12 आएगा। के बार में आया 4 बार में तो 4 हो गया, के बार में आया 3 बार में तो 3 हो गया, के बार में आया तो 6 बार में यानी 6 हो गया। 4 कितना हो गया 7 माइनस 6/12 घटाएंगे कितना आएगा 1/12। और कितना दिन में भरा, तो 12 दिन में भर रहा है, तीनों मिल गया कितना दिन में, तो 12 दिन। यानी ये खाली कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा, खाली कर रहा है तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं छठा नंबर में और छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है। क्या बोलता है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है। देखिए 8 घंटा में भर देता है, ध्यान से देखिएगा। एक पर क्या बोलता है कि एक मतलब नल है, एक टंकी को 8 घंटा में भर देता है। कितना घंटा में, 8 घंटा में भर देता है। ठीक है, 8 घंटा में भर देता है। फिर बोलता है कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण, क्या होता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण, यानी टंकी में छेद होने के कारण इसका गति नहीं दिया हुआ तो इसका हम बी मान लिए, क्योंकि टंकी में छेद है पता नहीं है तो हम बी मान लिए। यानी टंकी में छेद है इसको हम कर देते हैं, और टंकी में छेद है तो बी मान लिए हम। अब टंकी में छेद होने के कारण वो क्या होता है 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो पहले देखिए कितना ले रहा था, ये बराबर था आपको 1/8 ले रहा था, प्लस बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पर आने तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर बोला यहाँ को 1/b मान लिए। अब बोला कि 2 घंटा अधिक समय लेता है, क्या कहता है 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो 1/8 और 1/10 हो गया। कितना हो गया 1/10 हो गया, क्या हुआ, क्योंकि 2 घंटा अधिक समय लिया, इसी कारण हम लोग किए। अब इधर माइनस इधर प्लस कीजिए, प्लस इधर माइनस कीजिए, 1/8 माइनस 1/10 बराबर 1/b, तो बी का मान निकल जाएगा 1/b। इसको घटाइए कितना आएगा आपका एलसीएम 40, 4 के बार में 40 आया, 5 बार में, के बार में 4 बार में कितना आएगा 1/40 आपका आंसर हो गया। कितना गया 1/40 आपका आंसर हो गया, यानी बी बराबर कितना आ गया, तो 40 आंसर आ गया। चलिए लास्ट का आपका लास्ट सवाल है, जो लास्ट सवाल है वो है आपका 7वां नंबर। बोलता है एक पैन खाली टंकी को 3 घंटा में भर देता है, खाली टंकी को भर देता है 3 घंटा में भर देता है, तो आपका हो गया आपका 1/3। अब फिर बोलता है 3 घंटा में भर देता है, 3 घंटा में। और फिर बोलता है कि 6 घंटा और 10 घंटा में खाली कर रहा है, एक 6 घंटा में खाली कर रहा है, कितना घंटा में कर रहा है 10 घंटा में खाली कर रहा है। जितना भी खाली करेगा उन लोग को हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किया। अब यहाँ इसको भीम में जोड़ लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम भीम में घटाव ले लेंगे। एलसीएम कितना आया 30, के बार में आया तो आपका 10 बार में आया, के बार में आया तो आपका 5 बार में आया, के बार में आया तो आपका 3 बार में आया। यहाँ भी करते हैं तो यहाँ 10, 5 3 कितना हो माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8, 8 में 10 गया तो 2/30 आया, काटेंगे कितना आएगा तो 15 आ जाएगा। यानी कितना घंटा में भर सकता था, तो 15 घंटा में भर सकता था। चलिए फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो आपका पैम्प टंकी है और जो समय कार्य है वो दोनों मिलाकर हम बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 या 3 दिन में हम इसको 2 दिन में खत्म करें, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा।